दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार रजिस्टर या फिर लॉगिन कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर ओपन कर लिया है, चाहे आपने ब्रांच जाकर ऑफलाइन ओपन किया हो चाहे आपने ऑनलाइन ओपन किया हो। एंड अब आप लोग को योनो एसबीआई ऐप के अंदर लॉगिन करना है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा कैसे लॉगिन करना है, तो बस इस वीडियो को देखिए। बहुत ही स्मूथली आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार में ही रजिस्टर कर पाएंगे। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग के पास एटीएम कार्ड नहीं है तो बिना एटीएम कार्ड के भी आप लोग अकाउंट डिटेल्स की मदद से भी योनो एसबीआई के अंदर लॉग इन कर पाएंगे। अब दोस्तों योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है 4.3 की रेटिंग्स के साथ एंड 10 सीआर प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। सिंपल आप लोग योनो एसबीआई को इंस्टॉल करिएगा एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग योनो एसबीआई के अंदर आते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पर लिखा हुआ है योनो एसबीआई फॉर एवरी इंडियन, फिर नीचे ओपन सेविंग्स अकाउंट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। बट भाई हमको तो यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो जो यहाँ पर बड़ा सा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, रजिस्टर नाउ का, आप सभी लोग को सिंपल इस रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि भाई आपके फोन में दो सिम अगर पड़े हुए हैं तो किस सिम से आपका एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट ओपन हो रखा है। तो भाई देखिए, अगर आपके फोन में दो सिम है तो जिस भी सिम से है, अगर आपका सिम 1 में या फिर सिम 2 में, जिस भी सिम से आपका वो नंबर है जो एसबीआई बैंक से लिंक है, आप लोगों को सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ये सबमिट का यानी कि नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आएगा जहां पर एक टाइमर चलेगा। करीबन आपको कुछ 20 से 25 सेकंड्स वेट करना है। आपका अकाउंट ऑटोमेटिक फेच होगा, ये फेच करेगा आपका अकाउंट। एंड फेच होने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, एंड यहीं पर आप लोग को जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा जहां पर एक कंसेंट आएगा आपके सामने, जहां पर डियर कस्टमर एंड उसके बाद कंसेंट लिखा हुआ है। आप लोग को सिंपल करना क्या है, जो नीचे यस आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस यस आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यस आई एग्री पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड एंड दूसरा आ रहा है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपके लिए है सेकंड ऑप्शन जहां पर आ रहा है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स का। एंड अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपके पास पहला वाला ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के पास अकाउंट डिटेल्स प्रॉपर है तो आपके पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, अगर आप लोग इसको सेलेक्ट करते हैं एंड अकाउंट डिटेल्स के थ्रू प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है या फिर आप एटीएम कार्ड 10 से 5 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला ऑप्शन एटीएम कार्ड वाला सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि यहां पर कोई इशू नहीं आता है। काफी टाइम्स अगर आप लोग अपने अकाउंट डिटेल्स के थ्रू प्रोसीड करते हैं तो बीच में प्रोसेस अटक जाता है, फिर शायद आपको ब्रांच जाना पड़े या फिर एटीएम कार्ड आए तभी प्रोसेस आगे बढ़ सके। काफी टाइम्स ऐसा भी होता है। तो सिंपल, जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड है, सभी के पास लगभग एटीएम कार्ड होगा, तो पहला ऑप्शन जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही ये पेज आएगा जहां पर आ रहा है अकाउंट डिटेल्स। एंड अकाउंट डिटेल्स के अंदर आप लोगों को सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है जिनका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल आप वरुण है, आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक के अंदर, आप अपने अकाउंट को ऐड कर रहे हैं एंड उसको लॉगिन यानी कि रजिस्टर कर रहे हैं योनो एसबीआई के अंदर, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। इस ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। एंड उसके बाद जो नीचे ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों ये पेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप लोगों को उस ओटीपी को फिल करना है। एंड ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों ये पेज आएगा जहां पर तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है व्यू, दूसरा है लिमिटेड एंड तीसरा है फुल। देखिए दोस्तों, व्यू का मतलब है कि आप लोग अपने अकाउंट को कुछ चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप स्टेटमेंट्स बस देखना चाहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको सिंपल बस देखना है, अपना स्टेटमेंट्स वगैरह देखना है, डाउनलोड वगैरह करना है, बस यही सब करना है। तो मतलब बेसिकली आप लोग अपने अकाउंट की डिटेल्स को देखने के लिए व्यू को सिलेक्ट करिए। अगर आपको सिर्फ अपने अकाउंट की डिटेल्स देखनी है योनो एसबीआई ऐप के अंदर, अगर आप लोगों को एफडी वगैरह, एफडी आरडी वगैरह भी करानी है तो आपके लिए है लिमिटेड का ऑप्शन। लेकिन हमको योनो एसबीआई को पूरी तरह से यूज करना है, यानी कि हम योनो एसबीआई के अंदर हर एक चीज कर पाए जो यहाँ पर हमको फैसिलिटीज मिलती हैं, तो उसके लिए है फुल। तो हमको हर एक चीज करनी है, तो जो ये फुल का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी को सेलेक्ट करना है। हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर ये पेज आएगा जहां पर अब हमसे एटीएम कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पर एटीएम कार्ड में जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं, आप सभी लोग को लास्ट के 6 डिजिट एटीएम कार्ड के फिल करने हैं। एंड फिल करने के बाद जो नीचे ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को एटीएम कार्ड की पिन को फिल करना है। एंड एटीएम कार्ड की पिन को फिल करने के बाद जो नीचे ये सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर लिखा रहा है SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, यानी कि अब आप लोगों को कुछ डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि आप लोगों को अपना यूजर नेम बनाना है, अपना पासवर्ड फिल करना है, उसे कंफर्म करना है। देखिए यूजर नेम कुछ इस तरह का रहेगा, कम से कम तीन कैरेक्टर का होना चाहिए यूजर नेम। आपका नेम फॉर एग्जांपल विमल है तो आपने अपना नाम लिखा विमल एंड उसके बाद कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर दिया। एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जो आपका ये यूजर नेम रहेगा मैक्सिमम 20 स्पेस मतलब 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर एंड कंसिस्ट मतलब कैपिटल, ठीक है, ओनली कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, नॉट बी ओनली नंबर्स, यानी कि सिर्फ नंबर नहीं होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका नाम विमल है, विमल 98161219 ऐसे कुछ आपने रखा एंड रखने के बाद आपने एंटर पासवर्ड किया एंड अगेन उस पासवर्ड को कंफर्म किया जो आपको याद रहे। पासवर्ड भी कुछ ऐसा होना चाहिए, vimal@9616, vimal@ या 9216, ऐसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर। तो बेसिकली आपने यूजर नेम फिल किया। यूजर नेम हमेशा यूनिक होता है, यानी कि किसी और का वो यूजर नेम नहीं होना चाहिए। इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू ही बार बार लॉग इन करोगे योनो एसबीआई के अंदर, ध्यान रखना। तो आपने सब कुछ फिल किया, फिर जो नीचे कंफर्म का बटन आ रहा है इस कंफर्म के बटन पे क्लिक किया, ये पेज आएगा। आपको सेट एंड पिन पे क्लिक करना है, सब कुछ टिक करना है, ये पेज आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को एक पिन डालनी है। ये एक ऐसी पिन है कि जितनी बार ऐप को ओपन करोगे जब तक ये पिन नहीं डालोगे तब तक ऐप के अंदर नहीं आओगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई किसी के पास आपका फोन है तो योनो एसबीआई आपको ना ओपन कर पाए, आपकी डिटेल्स को ना चेक कर पाए, इसलिए होता है ये। तो एक पिन डालिए, फॉर एग्जाम्पल 981616 डाला, 981616 आपने सेकंड पिन डाल दी, कंफर्म हो गया पिन आपका। उसके बाद ये पेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर अगेन ओटीपी भेजा जाएगा, आप लोगों को उस ओटीपी को फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड करना है, लिखा आएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर लिया है। अब आप लोगों ने योनो एसबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। जो आपने यूजर नेम फिल किया था वो आपका यूजर नेम हो गया, जो आपने पासवर्ड फिल किया था वो आपका पासवर्ड हो चुका है। उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को डालकर अब आप योनो एसबीआई के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लगता हार्ड है कि भाई नहीं यार नहीं हो पाएगा, बहुत आसान है यार। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी, यही सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिटेल्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो मैं तो ऑलवेज बैठा हूं, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यार अगर सीखना है, समझना है, बहुत सारी चीजें जाननी है तो सब्सक्राइब करिए हमको, बेल आइकन को ऑल पर हिट करिए। दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके इस वीडियो को यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।